हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मधुर सीएससी में। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफी का है क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं उसका एमसीक्यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। कथन नंबर 2 है, प्रपट्टी पृथ्वी की सभी परतों में सबसे मोटी परत होती है। पूछा हुआ है उपयुक्त कथन में से सही कथन है। ऑप्शन ए केवल कथन 1, ऑप्शन बी केवल कथन 2, सी कथन 1 और 2 दोनों, डी न तो कथन 1 और न ही कथन 2। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, प्रपट्टी, ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें बी प्रपट्टी पृथ्वी की सभी परतों में सबसे मोटी परत होती है, नहीं, ये सबसे क्या होती है, पतली परत होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। जैसे प्याज के ऊपर लेयर लगा होता है ना, वैसे पृथ्वी हमारी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, प्रपट्टी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत प्रपट्टी कहते हैं। ठीक है, प्रपट्टी पृथ्वी की सभी परतों में क्या है, सबसे पतली परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत प्रपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाद्वीपीय संहिति में प्रपट्टी की मोटाई कम मोटी, जबकि महासागरीय क्षेत्रों में प्रपट्टी की मोटाई अधिक पाई जाती है। कथन दूसरा है हमारा, महाद्वीपीय संहिति की प्रपट्टी को सी में और महासागरीय संहिति की प्रपट्टी को सीएल कहा जाता है। इसमें पूछा हुआ है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन, मतलब कितने कथन क्या है, सही है, सही कथन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है इसमें केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, सी कथन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो कथन 1 और न ही कथन 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इस पर टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इसमें न ही कथन 1 सही है और न ही कथन 2। चलिए थोड़ा हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। देखिए, महाद्वीपीय संहिति में प्रपट्टी कितना है, 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से प्रपट्टी केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, इस प्रकार महाद्वीपीय संहिति में प्रपट्टी की मोटाई महासागरीय क्षेत्रों में प्रपट्टी की मोटाई से अधिक है। किसकी मोटाई अधिक है, महाद्वीपीय संहिति की, और किसकी मोटाई कम है, महासागरीय की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि देखिए, महाद्वीपीय संहिति में प्रपट्टी को सियाल कहा जाता है और हमारे क्वेश्चन में क्या था, सी में कहा जाता है, तो ये गलत हो गया ना। और सियाल किससे मिलकर बना है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। चलिए आगे देखते हैं। महासागरीय संहिति की प्रपट्टी को क्या कहते हैं, हम सीमे कहते हैं, और सीमे किससे मिलकर बना है, सिलिका तथा मैग्नीशियम। ऐसे याद कर लीजिएगा, सी यानी सी से सिलिका, मैं से मैग्नीशियम। चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रपट्टी की ये थोड़ा फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से ये इनर कोर है जो आयरन और निकल से मिलकर बना है। इनर कोर यानी बाहरी वाला कोर क्या है, आयरन और निकल। ये देखिए, ये ऊपर जो है ये हमारा आउटर कोर होता है। ठीक है, ये आयरन और निकल के लिक्विड से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेल्टिंग स्टेट होता है। ठीक है, ये चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों के संदर्भ में निम्न पर कथन पर विचार कीजिए, मतलब निम्न पर विचार कीजिए। पहला है प्रपट्टी, दूसरा क्रोड, तीसरा मेंटल। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से स्थल की ओर सही क्रम, यानी सबसे पहले केंद्र से स्थल की ओर। तो देखिए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, हम क्रोड कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्रोड आएगा, फिर उसके बाद मेंटल आता है और फिर उसके बाद प्रपट्टी आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक, ठीक है, परत को, यहाँ परत नहीं होना चाहिए, यहाँ परत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे
क्रूड होना चाहिए। ठीक, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? क्रूड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है? 3500 किलोमीटर है। कितनी है? 3500 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की मध्य परत को हम लोग मेंटल होता है, जो मध्य परत है उसको मेंटल कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? फैला है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत प्रॉपर्टी कहलाती है, जो सबसे पतली परत होती है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, पृथ्वी की ये सबसे आंतरिक परत है, ये क्रोड हो गया। बीच में हमारा क्या है? मेंटल हो गया ये। ठीक है, और सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इधर थोड़ा सा है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक, ठीक है, ये भाग क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कोड नहीं है, क्रोड होगा। ठीक है, देखिए, चलिए इसको बना देते हैं। यहाँ पे क्रोड होगा, ये क्रोड होगा ऐसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। दूसरा, यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे यानी निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। तीसरा है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी क्या होता है? उच्च होता है। चलिए देखते हैं इसमें कितने कथन क्या है सही है। ऑप्शन नंबर ए है केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, सी सभी तीनों कथन, डी सभी तीनों कथन असत्य है। तो इसमें सही कथन पूछा है, क्या पूछा है? हमारा सही। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। इसमें तीनों कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेन। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत अभी बताया हम डायग्राम में, क्या है? क्रोड है। ठीक है, केंद्रीय क्रोड मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है, तथा इसे हम नी से निकिल, फे से फेरस कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। कथन 2, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो कि क्रोड, यहाँ पे कोड नहीं होगा, क्रोड होगा। ठीक है, क्रोड नीफे यानी निकिल तथा फेरस से बनी है। पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा मेंटल है। दिया हुआ है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? हमारा ए है केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, ऑप्शन सी कथन तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी सभी कथन असत्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी केवल कथन 2 क्या है? सही है। चलिए थोड़ा हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के आयतन को केवल 1% जो हिस्सा है वो क्या है? प्रॉपर्टी है। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है प्रॉपर्टी है। देखिए, पृथ्वी के आयतन, ठीक है, 84% मेंटल है, 15% क्या है? क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी का जो रेडियस है कितना है? पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को जो क्रोड निकिल एवं फेरस से बनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी सेल है जो द्रवित मैग्मा को, ठीक है, ठंडा होकर फिर क्या करता है? ठोस में परिवर्तन होने से होता है, जिसे प्राइमरी सेल भी कहते हैं। जिसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए चलते हैं, ऑप्शन ए और सादी सेल को, बी आग्नेय सेल को, सी कयांतित सेल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आग्नेय सेल को ही हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए
पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं उनके गठन की हो सकती है। जवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है इस प्रकार बने सेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय सेल कहलाते हैं। जब मैग्मा जवित होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे एक सॉलिड बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारा आग्नेय सेल कहलाता है। ठीक है, और आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आग्नेय, इसको हम इग्रियस सेल भी बोलते हैं। दूसरा अवसादी सेल, इसको हम सेडिमेंट्री सेल भी बोलते हैं। तीसरा कयांतिक सेल, इसको हम मेटामॉर्फिस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इग्रियस यानी लैटिन शब्द इग्रिस जिसका अर्थ है अग्नि। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द यानी सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर रहना। ठीक है, स्थिर। और मेटामॉर्फिस ग्रीक शब्द किससे बना है? मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन करना। चलिए हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे बनते हैं विथ डायग्राम। देखिए, सबसे पहले ये क्या है? मैग्मा। जब मैग्मा निकलेगा हमारे आग के रूप में, तो ये जब ठंडा होगा, जब ये मैग्मा ठंडा होगा तो क्या बनेगा? आग्नेय सेल बनेगा। जब ये आग्नेय सेल छोटे छोटे कण में टूटे जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अवसादी सेल बन जाएंगे। जब ये अवसादी सेल, ठीक, अवसाद बन जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कण में, और यही अवसाद बाद में क्या बन जाएंगे? अवसादी सेल बन जाएंगे। और उसके बाद अवसादी सेल, ठीक है, ये रूपांतरित हो जाएंगे किस में? कयांतित सेल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस में बदलना बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहलाता है। कथन 2 है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल बड़े दानों वाली होती है। कथन 3 है, द्रवित मैग्मा भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ठंडा होकर ठोस में बदलना अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहलाता है। हमारा कथन नंबर 4 दिया है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल की संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 व 2, बी केवल 1 व 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 व 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। चलिए, इसमें हमारा केवल ऑप्शन नंबर सही पूछा है, कितने कथन सही है? तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 यानी ऑप्शन बी सही है। केवल कथन 1 और 3 क्या है? सही है। चलिए देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अंतर्वेदी सेल, एक बहिर्वेदी सेल। ठीक है, बहिर्वेदी सेल क्या होते हैं? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब यह तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पे इस प्रकार के बने सेल को हम क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहिर्वेदी आग्नेय सेल जो संरचना बहुत क्या होती है? महीन दानों वाली होती है। एग्जाम्पल जैसे बेसाल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अंतर्वेदी सेल क्या होते हैं। देखिए, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में जब दबकर ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है। ठीक है, ग्रेनाइट ऐसा ही एक सेल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ठीक है, असुमेलित कथन को छांटना है इसमें। तो क्या है? बहिर्वेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट, बी दिया हुआ है अंतर्वेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट, अवसादी सेल स्लेट, कयांतिक सेल संगमरमर। तो इसमें हमारा असुमेलित पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी, ये असुमेलित है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? ये असुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी असुमेलित है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, बहिर्वेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट
से बना हुआ है, ठीक है। अंतर्वेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट से, लेकिन जो अवसाद सेल है ये बलुआ पत्थर से, ठीक है। कायांतित सेल संगमरमर और स्लेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मैग्मा से विभिन्न सैलो, सेलो नहीं होगा, सैलो होगा यहाँ पे ऐसे सैलो। मैग्मा से विभिन्न सैलों के निर्माण में निम्न सैलों पर विचार कीजिए। पहला है अवसादी सेल, ठीक है। दूसरा है आग्नेय सेल, तीसरा है कायांतित सेल, ठीक है। तो कालक्रम के आधार पर सही क्या है? तो सबसे पहले कौन सा सेल बनता है मैग्मा से? आग्नेय सेल। उसके बाद कौन सा सेल बनता है? सबसे पहले आग्नेय सेल, उसके बाद कौन सा सेल बनता है हमारा? अवसाद सेल। उसके बाद अवसाद किसमें कायांतित सेल में परिवर्तन हो जाता है, तो आग्नेय, अवसादी, फिर उसके बाद कायांतित। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाता है? आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। आग्नेय सेल के अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अजीर्ण अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार सेलों को हम क्या कहेंगे? अवसादी सेल कहेंगे। अब देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? कायांतित सेल में, ठीक है। जब आग्नेय सेल में उच्च ताप टेम्परेचर होगा और प्रेशर पड़ेगा तो वो कायांतित सेल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। बहुत अधिक ताप के कारण कायांतित सेल पुनः पिघलकर क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि हमारे ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा।